This video is going to be a 6 a.m. morning study routine or a morning study vlog. So, this video is going to be a super motivational video. So, make sure watch the video till the end because in this video I also share some tips regarding your studies, like how can you increase your study hours. So, without any further delay, let's start the video. Hello everyone and welcome back to the channel Study Until Success. So today I woke up around 5:30 AM and मुझे फ्रेशन अप होने में 15 मिनट्स लग गए थे एंड उसके बाद फटाफट से मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होता है क्या क्या करना है आपको। ये सभी की एक हैबिट होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद भी वार्म वाटर बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इसकी वजह से हम प्रोडक्टिवली पढ़ भी पाते हैं। मैंने आज मैथ्स से स्टार्ट करा था बिकॉज मैथ्स में टॉपिक है डेरिवेटिव्स जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना स्कूल में आया था ना एक लेक्चर देखा था उससे आया था। तो हेयर आई एम वॉचिंग अगेन एन लेक्चर। मैं यहाँ पे लेक्चर देख रही थी बिकॉज मैंने सोचा कि मैं सुबह पढ़ूंगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए मे बी मेरे को। एंड मुझे समझ में आ गए थे चैप्टर ठीक ठीक बिकॉज होते हैं ना कि सुबह आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मेरे को अकॉर्डिंग टू द नाइट मेरे को सुबह चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आती हैं, तो इसीलिए मैंने आज सुबह अपने मैथ्स को रखा था। वैसे मैं अधिकतर लर्निंग सब्जेक्ट रखती हूँ सुबह, बट मैथ्स में टॉपिक मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। स्कूल में सर ने पढ़ाया था वहाँ भी नहीं समझ में आया था, लेक्चर देखा था वो भी नहीं समझ में आया था। तो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि मैं मैथ्स सुबह पढ़ूंगी एंड मैंने वैसे ही करा एंड मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया था। एंड हाँ, अगर आप भी सुबह उठ के नहीं पढ़ते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना बिकॉज बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बाय द वे इट्स अप टू यू, कुछ लोगों का होता है कि उनको रात में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाती है उनकी, बट मेरे ऐसा नहीं है। मेरे को रात में बहुत कम पढ़ाई होती है एंड बहुत कम प्रोडक्टिविटी होती है रात के टाइम मेरी, एंड मैं सुबह ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाती हूँ। ऑल्दो पढ़ना पड़ जाता है बिकॉज अगर आपने पूरा डे वेस्ट करा है तो रात होती है एंड उसमें पढ़ना ही पड़ता है। तो इन दैट केस आई स्टडी इन द नाइट एंड उसके बाद मेरा मैथ्स डन हो गया था एंड मैंने बस इसको समझा था जिससे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी थी क्योंकि बस मुझे इस टॉपिक को समझना था एंड एनसीईआरटी से प्रैक्टिस में भी बाद में कर लूँगी। एंड ये देखो मैंने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी लिख दिए जिनको मुझे लर्न करना है एंड मेरी मैथ्स हो चुकी है एंड फटाफट से उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट में टिक कर दिया एंड उसको करने के बाद मैं डायरेक्टली आ गई थी अपनी केमिस्ट्री में। एंड केमिस्ट्री में आज मैं कर रही हूँ नॉमेनक्लेचर। ये जो मेरे स्कूल में कराया गया था बस मैं उसी का रिवीजन कर रही थी इसमें, क्योंकि जो मैम ने कॉपी में कराया मैम उसी में से देंगे एनुअल एग्जामिनेशन में, तो मुझे साइड बाय साइड अपने स्कूल वर्क को भी मेंटेन करके रखना है। एंड लेट्स टॉक ऑन द टॉपिक हाउ कैन वी इंक्रीज आवर स्टडी आवर्स और हाउ कैन वी स्टडी 6 आवर विथ आवर स्कूल, क्योंकि मैंने 7 डेज चैलेंज करा था अपने स्कूल के साथ साथ रेगुलर। तो चलो मैं बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने करी थी, मैंने अपने मॉर्निंग के टाइम को और नाइट के टाइम को बचाना स्टार्ट कर दिया था। कि मेरा स्कूल अगर सुबह 8 बजे का तो मैं 5 बजे उठती थी एंड 5 से 7 पढ़ती थी। उसके बाद 1 आवर इज़ इनफ टू गेट रेडी फॉर स्कूल एंड उसके बाद मैं स्कूल से आती थी बिकॉज स्कूल से 7 घंटे के बाद ही मैं आती हूँ, 7-8 घंटे के बाद 3 बजे आती हूँ। एंड उसके बाद छोटा सा नैप ज़रूर लो बिकॉज नैप नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा, सब मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं 5 बजे सो के उठती थी एंड फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी 7 बजे तक करती थी, 2 घंटे वो पढ़े एंड उसके बाद एक ब्रेक लो छोटा सा एंड 9 बजे तक खींच लो। मैं ऐसे ही करती थी, मैं इकट्ठा 4 घंटे का खींच लेती थी क्योंकि मैंने अगर लंबा ब्रेक लेने की सोचा ना तो फिर मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, दोबारा मैं पढ़ने बैठ ही नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं एक साथ खींचती थी। एंड इसी के साथ मेरी केमिस्ट्री डन हो चुकी है एंड मेरे देखो इतने बचे हुए हैं तो इनको मैं कल करूँगी। एंड उसके बाद मेरी केमिस्ट्री इसी के साथ डन हो जाती है। मैंने इसमें नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लिए थे। एंड दिस टाइम फॉर इंग्लिश में मैंने आंसर राइटिंग करी थी बिकॉज मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं पेपर में, इसलिए मैं आंसर राइटिंग करती हूँ। बाय द वे इट्स टोटली अप टू यू, अगर आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होती तो आप आंसर राइटिंग मत करो, मेरी होती है इसलिए मैं करती हूँ। एंड हाँ, अगर आप टाइम को छोड़ के पढ़ने में कंफर्टेबल हो, 1 घंटा पढ़ो फिर 1 घंटे का ब्रेक, तो आप वैसे पढ़ सकते हो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपके माइंड में जल्दी चीज़ें जाए, बस उस तरीके से आप पढ़ो क्योंकि पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मेरा जो था मैंने वो बता दिया, अगर आपका कोई अलग है तो उसे ही फॉलो करना, किसी को देख के मत चेंज करना अपना। अगर आप अच्छे से अपने टाइम टेबल में पढ़ाई कर पा रहे हो तो आप उसी को फॉलो करो। एंड इसी के साथ मेरी इंग्लिश हो गई थी एंड दीज आर माई क्वेश्चंस जो मैंने करे एंड उसकी आंसर राइटिंग जो मैंने करी है। उसके बाद मैंने फटाफट से इसकी भी टू डू लिस्ट में टिक कर दिया फटाफट से
एंड दिस टाइम फॉर हिंदी, एंड हिंदी में मुझे पढ़ना था शिवा शौरी के दोहे हैं, जो कि लाइक मैम ने हमें क्लास में पहले ही समझा दिए थे, तो बस मैं उसी को एक बार पढ़ के देख रही थी। एंड हाँ, एक चीज़ और, अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना। लाइक अगर अच्छे से पढ़ना है तो टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो इससे आपका टाइम नहीं वेस्ट करता है कि आप ये सोचने में टाइम लगाओ कि क्या पढ़ूँ मैं इस टाइम, तो आपके पास कंफर्म होता है कि ये पढ़ना है, उठाओ कॉपी एंड पढ़ना स्टार्ट कर दो। लाइक मेरे साथ तो यही होता है। एंड इसी के साथ मेरा हिंदी भी हो गया था, एंड हिंदी में मैंने सारे दोहे पढ़ लिए थे अच्छे से। उसके बाद फटाफट से टू डू लिस्ट में टिक करा, एंड उसके बाद मैंने उठा ली अपनी फिजिक्स। एंड इसमें भी मेरा वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट ही हुआ है, बट मेरा लाइक मुझे लग रहा था कि मैं इस चैप्टर को भूल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर मैं अपना पुरानी चीज़ें भूल ली हूँ तो नया पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैंने फटाफट से उसको रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि लाइक मेरे को लग रहा था कि मैं कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े भूल रही हूँ, बस इसीलिए मैंने रिवाइज़ कर लिया आज। एंड इसके बाद मैंने इसको फटाफट से टू डू लिस्ट में टिक करा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय।